नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण की भी आज वोटिंग संपन्न हो गई। अब सभी को रिजल्ट का इंतजार है। वोटों की गिनती भले ही 4 जून को होगी, लेकिन कुछ देर पहले से ही देश के सामने एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। हालांकि कई बार एग्जिट पोल ने गलत रिजल्ट भी दिखाया है, और जब चुनाव आयोग ने रिजल्ट की घोषणा की है तो एग्जिट पोल में दिखाए गए पार्टी की सरकार बनने से एकदम हटकर दूसरी सरकारों के बनने को लेकर आंकड़े सामने आए हैं। एग्जिट पोल से हटकर अगर हम देश में हो चुके विभिन्न सर्वे की बात करें तो ये सर्वे भी बता रहे हैं कि मोदी सरकार सत्ता में तीसरी बार आ रही है। लेकिन चलिए पहले सर्वे के इन रुझानों को समझते हैं कि आखिर ये सर्वे कहते क्या हैं। अगर बात करें एनडीटीवी CSDS सर्वे की, तो इस सर्वे के मुताबिक 17% लोगों ने कहा है कि वो मोदी सरकार से संतुष्ट हैं। 38% लोगों ने कहा है कि वो मोदी सरकार के कामकाज से थोड़े संतुष्ट हैं। यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि 17 + 38% यानी कुल 55% लोग मोदी सरकार से या तो पूरी तरह संतुष्ट हैं या कुछ हद तक संतुष्ट हैं। मतलब तीसरी बार भी मोदी सरकार को ये सर्वे सत्ता में दिखा रहा है। दूसरी बात, चुनावों से पहले किसानों के मुद्दे पर कई तरह की बातें होती रहीं कि किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक सर्वे में शामिल ऐसे 33.4% किसान जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं, उनका कहना है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। लगभग 30% किसानों का कहना है कि उनकी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, जबकि 32.5% किसानों का कहना है कि उनकी स्थिति और ख़राब हुई है। इस सर्वे में भी मोदी सरकार के लिए इस बार खुशखबरी दिख रही है। CSDS के सर्वे के अनुसार बीजेपी का वोट शेयर साल 2019 में करीब 37% से बढ़कर 2024 में 40% तक होने का अनुमान है। दूसरी ओर कांग्रेस का भी वोट शेयर करीब साल 2019 से 19% से बढ़कर इस बार 21% बढ़ने की उम्मीद है। इस बार बीजेपी के सहयोगियों को 6% वोट शेयर मिलने की उम्मीद है, जबकि इंडी गठबंधन के सहयोगियों को 13% वोट शेयर मिलने की उम्मीद है, जबकि बाकी दलों को साल 2024 में 20% तक वोट मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA को 46% वोट शेयर मिल सकता है। और अगर सीटों के अनुसार देखें तो बीजेपी को 315 सीटें यानी 12 सीटों का फायदा उसके सहयोगियों को 46 और कांग्रेस को 62 यानी 10 सीटों का फायदा होगा। सर्वे के मुताबिक NDA को 361 सीटें मिल सकती हैं, या साल 2019 की तुलना में 13 सीटें ज़्यादा हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 111 सीटें मिल सकती हैं। डेली हंट सर्वे की बात करें तो इस सर्वे में भी देश में नरेंद्र मोदी का जलवा फिर से दिख रहा है। 77 लाख लोगों के बीच कराए गए सर्वे में मोदी फिर से लोगों की पहली पसंद बने हैं और तीसरी बार सत्ता में लौटते दिख रहे हैं। लोग मोदी सरकार की विदेश नीति और आर्थिक तरक्की के मामले में संतुष्ट दिख रहे हैं। सर्वे के मुताबिक PM नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा उम्मीदवार हैं। 64% लोगों ने प्रधानमंत्री पद के लिए PM मोदी को पसंद किया है, जबकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को 21.8% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 4.3%, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को 1.3% और अन्य 8% को अपनी पसंद बता रहे हैं। दैनिक भास्कर ने वोटर सर्वे मेरा वोट मेरी मर्जी के जरिए देश का मूड जानने की कोशिश की। लोकसभा की 543 में से 308 यानी 57% सीटों पर हुए सर्वे के नतीजे बताते हैं कि जनता का रुख समझना इस बार आसान नहीं है। एक तरफ 48% लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा नरेंद्र मोदी को फिर PM बनाना है, वहीं दूसरी तरफ 37% लोग ऐसे भी हैं जो बढ़ती बेरोजगारी से परेशान हैं। 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक चले इस सर्वे में करीब 8 लाख लोगों ने अपनी राय दी है। अब ABP वोटर सर्वे की बात करें तो इस सर्वे के अनुसार NDA अपने अब की बार 400 पार लक्ष्य से चूक सकता है, लेकिन 543 सीटों में से 373 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल कर सकता है NDA। भाजपा अपने दम पर 323 सीटें जीत सकती है, जो पिछले लोकसभा चुनाव से 20 सीटों की बढ़ोतरी है और 272 के बहुमत के आंकड़े से आसानी से आगे निकल सकती है। इस बीच कांग्रेस को 2019 की 52 सीटों की तुलना में मामूली बढ़त हासिल करने का अनुमान है। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर 65 सीटें जीत सकती है, जबकि पूर्ववर्ती UPA के उसके सहयोगी 59 निर्वाचन क्षेत्र जीत सकते हैं, जिससे UPA गठबंधन की कुल सीटों की संख्या 124 हो जाएगी। भारत के संयुक्त विपक्षी ब्लॉक, जिसमें विभिन्न राज्यों की कुल और पार्टियां भी शामिल हैं, वो कुल
155 सीटें जीतने का अनुमान है। तो तमाम सर्वे को देखने समझने के बाद यह रिजल्ट दिख रहा है कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत में आ रही है और कांग्रेस 75 से 90 के बीच सिमट रही है। अगर बीजेपी के घटक दलों के साथ एनडीए की बात करें तो यह आंकड़ा 350 से 370 के करीब दिख रही है, जबकि इंडी गठबंधन के साथ अगर कांग्रेस की बात करें तो यही आंकड़ा 145 के आसपास दिख रही है। लेकिन ये तो अनुमान भर है और चूंकि सर्वे या एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुए हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, तो 4 जून को ही वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।